दो क्वेश्चन तो गारंटेड है कि आना ही आना है। तो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ्स। इसके अंदर ग्राफ में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लाइंस कितने टाइप की होती हैं। बच्चों आपने लाइंस बतानी है। अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूं, एक ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, यस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन बच्चों मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, यस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल वर्टिकल लाइन। एक बच्चों में लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, इसको कौन सी बोलते हैं? इनक्लाइंड लाइन। एक बच्चों में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं लाइन, ये कौन सी होगी? यस, सर ये भी इंक्लाइन। ये डिक्लाइंड। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, रास्ता मेरा जाने का ये था और ये है डिक्लाइंड लाइन। यहां तक ठीक? इतना सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये एक वाई एक्सिस है, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस। एक मेरे पास वाई एक्सिस है और एक मेरे पास है, एक मिनट, एक मेरे पास वाई एक्सिस है बच्चों, एक मेरे पास एक्स एक्सिस है। मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये कौन सी लाइन होगी? ऐसे ऐसे जा रहा हूं बच्चों में, ये कौन सी लाइन होगी? इंक्लाइन। इंक्लाइंड। ये एक एंगल बन रहा है बच्चे, ये एंगल किसके साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल किसके साथ बन रहा है बच्चों? एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब इसके अंदर आप ये देखो, जो ये एंगल थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अगर मैं यहां पर बात करूं, एक्स एक्सिस के साथ एक्चुअल में दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये एंगल ये बन रहा है ऐसे इधर को, और एक एंगल बन रहा है इधर को। दो एंगल बन रहे हैं ना। एक छोटा एंगल है, एक बड़ा। बड़ा एंगल, छोटा एंगल तो थीटा है। यस बच्चों, यस सर। ये थीटा कौन सी डायरेक्शन में है? ये थीटा जो डायरेक्शन है एंटी वो क्लॉक। है एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों याद रखना, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थीटा को आपने पॉजिटिव अज्यूम करना है। थीटा को क्या अज्यूम करना है बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्लोप जो होती है वो m इज इक्वल टू टेन थीटा होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है? पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज इक्वल टू टेन थीटा होती है। डिफरेंशिएशन में बच्चों मैंने आपको समझाया था, यहाँ थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव अज्यूम करना है, तो स्लोप इस लाइन की क्या होगी बच्चों? यस, इस लाइन की, इंक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होगी हमेशा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसी तरह बच्चों मैंने अभी लाइन नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली लाइन। हिमानी हमारी स्टूडेंट है बच्चों। यस ये सर, आती तो है क्लास में, पता नहीं कौन। हमारी क्लास में आती है ना। यस सर। चलो अच्छा, अब बच्चों मुझे ये बताओ, यहां पर ये लाइन कौन सी है? डिक्लाइन। डिक्लाइंड। बच्चों दोबारा फिर समझो, मैंने आज आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाना है ग्राफ। मैंने आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाना है ग्राफ्स। पहले हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की थी, दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। वो सारी हमने कंप्लीट कर ली। उसकी डाउट क्लास रहती है, डीपीपी मैंने आपको भेजी हुई है। कल की क्लास में हम डाउट क्लास ले लेंगे, अगर आप पूरी डीपीपी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो हम उसकी डिस्कशन रख लेंगे। आप उसके क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हो, जो आपको डाउट है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। तो अब मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ। ये टॉपिक नंबर 4 है काइनेमेटिक्स का। टॉपिक का नाम है बच्चों ग्राफ्स। ग्राफ के अंदर क्या होता है समझो।
मैं पहले तो आपको बता रहा हूँ लाइन, स्ट्रेट लाइंस हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। एक मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मैंने नाम दिया इंक्लाइंड लाइन। एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मैंने क्या दिया नाम, डिक्लाइंड लाइन। जो जो बच्चे चीजों की जरूरत है मैं उसी चीज के बारे में बता रहा हूँ, इसको मैं और आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन की टाइप्स क्या होती हैं, ये चीजें होती हैं, ठीक है। जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी लाइन है मुझे ये बताओ, ये लाइन कौन सी है? यस, इंक्लाइंड। इनक्लाइंड लाइन है। थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करो सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको चीजें समझ में आए, ये भी मुझे पता लगता रहे, ताकि ये ना हो कि मैं करवाता जाऊं आपको समझ ना आए चीजें। ये बच्चे हमारा कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से इनक्लाइंड लाइन का जो एंगल बनता है वो मैंने क्या माना, थीटा। अब ये थीटा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, आप ये देखो, थीटा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा हमेशा आप लोगों ने पॉजिटिव मानना है। स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में करवाया था। थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप इंक्लाइंड लाइन की पॉजिटिव होती है, दैट्स इट, ये आपने याद करना है। आगे बच्चों, ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन कौन सी है? डिक्लाइंड। डिक्लाइंड लाइन है। पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, अब इसके भी एक्स एक्सिस से दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये दो एंगल है बच्चों। अब हमने कौन सा एंगल लेना है, मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा एंगल अज्यूम करना है आप लोगों ने? एंटी क्लॉक। नहीं बच्चे, स्मॉल एंगल। कौन सा एंगल? स्मॉल। स्मॉल एंगल कौन सा है, ये वाला क्लॉकवाइज वाला या एंटी क्लॉकवाइज वाला? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला। क्लॉकवाइज वाला। अब थीटा बच्चों क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो थीटा हमने नेगेटिव अज्यूम करना है, तो स्लोप यानी हमारे पास m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। थीटा नेगेटिव है तो टेन थीटा भी नेगेटिव होगा, तो डिक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी, ये आप लोगों ने याद करना है। यस, यहां तक क्लियर बच्चों? चले आगे। यस सर। मैं इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों इसको। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं थर्ड लाइन की। ये लाइन है बच्चों वर्टिकल, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये बताओ, चाहे आप क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लो, एंगल वर्टिकल लाइन का कितना बनेगा एक्स एक्सिस से? 90 डिग्री। अगर अगर बच्चों ये एंगल 90 बनेगा, tan 90 होता है अनडिफाइंड, तो ये स्लोप क्या होगी हमारी, अनडिफाइंड। फोर्थ लाइन कौन सी थी बच्चों, बताओ जल्दी से मुझे, लाइन नंबर फोर्थ कौन सी थी? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, इस लाइन को उठा के मैं बच्चों ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर रख सकता हूं, तो थीटा बनेगा 0। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू tan 0, तो tan 0 0, तो स्लोप क्या होगी 0। बच्चों अब आपको चार लाइन की स्लोप के बारे में पता चल गया, स्लोप का ही खेल है सारा यहाँ पर। जल्दी से मुझे दोबारा बताओ, इनक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव। डिक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? 90 डिग्री। नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड। और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? जीरो। स्लोप इसकी होगी, ये लिख लो, सारा खेल तो इसी का ही है, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। यहां तक ये लिख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तनु बच्चे समझ आ रहा है आपको? हेलो तनु,
तनु आवाज आ रही है बच्चे? तनु हेलो। यस, यहाँ तक क्लियर बच्चों? सभी को समझ आ गया? Yes. ओके बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ अगले स्टेप की। बच्चों मैं एक चीज और बता रहा हूँ, देखना समझना ध्यान से जो चीज मैं अब आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पर एंगल थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी एंगल थीटा। हर पॉइंट पर एंगल थीटा है बच्चों, हर पॉइंट पर एंगल थीटा है, तो हर पॉइंट पर tan थीटा भी सेम होगा। m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा सेम है तो स्लोप सेम होगी। तो मैं पॉजिटिव एंड बच्चों इसको सेम को बोल सकता हूं कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ये लिख लो। इसी तरह यहां पर देखो बच्चों, एंगल यहां पर थीटा, यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा, हर पॉइंट पर एंगल सेम है, तो स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट। जीरो की बताने की जरूरत नहीं है, अनडिफाइंड की बताने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है यहां तक? ये चार जो चीजें मैंने आपको बताई हैं बच्चे, अगर आपको ये चार चीजें क्लियर हो गई तो आज आप ग्राफ बड़े अच्छे ढंग से करोगे। यस, अगर आपको ये बच्चों चार चीजें आपको अगर आज क्लियर हो गई तो आप ग्राफ्स बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। रिपीट करूं मैं इसको रब करके? मैं रिपीट कर रहा हूं रब करके। बच्चों दोबारा फिर सभी ने बोलना है। इंक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होती है बच्चों? जल्दी से। Positive. एंड Constant. डिक्लाइंड लाइन की स्लोप बच्चों क्या होती है? Negative. एंड बच्चे वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? 0. 0. ये सभी को लर्न हो गया सभी को? अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चों, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। लक्ष्य हमारा स्टूडेंट है बच्चों। Yes, sir. लक्ष्य बच्चे आप थोड़ा सा लेट आए हो तो मैं आपको बता दूं। अब आप ये चीज याद कर लो, स्लोप जो ये लाइन होती है इसका मतलब होता है इंक्लाइंड, इसका नाम है इंक्लाइंड, और इसका नाम है डिक्लाइंड लाइन। अगर बच्चे इंक्लाइंड लाइन होगी तो स्लोप उसकी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगी, अगर डिक्लाइंड होगी स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगी, अगर वर्टिकल होगी तो स्लोप अनडिफाइंड होगी, अगर स्लोप हॉरिजॉन्टल हो, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो स्लोप होगी 0। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। लक्ष्य आपको याद हो रहेगा ये? इंक्लाइंड लाइन की स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। डिक्लाइंड की क्या होती है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। वर्टिकल की अनडिफाइंड। हॉरिजॉन्टल की स्लोप 0। ये सभी ने याद कर लिया? यस सर। अगर बच्चों आप लोगों ने ये लर्न कर लिया तो हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, और इसी चीज को मैं बार बार यूज करूंगा, लगभग हर क्वेश्चन में मैं यही चीजें यूज करूंगा। आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है, बस पहले एक कॉन्सेप्ट याद कर लो। याद कर लो, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, slope of xt graphs gives us velocity। xt ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है बच्चों? Velocity. ओके, तो xt ग्राफ बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला है xt ग्राफ, ये वाला।
आपने बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी है। 0। अरे वेरी गुड। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, एक्सटी ग्राफ की स्लोप जो है वो आपको वेलोसिटी देती है। अगर ये एक्सटी ग्राफ है और लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों? 0। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? 0। 0। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? 0। कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब बच्चों मैं ना आपको फील दिलवाने के लिए एक चीज एक्स्ट्रा करवाऊंगा जिसका नाम है फोटोग्राफ। मैं इसकी फोटो बनाऊंगा कि पार्टिकल एक्चुअल में कर क्या रहा है। समझो मेरी बात, फोटोग्राफ बनाने से आपको बच्चों थोड़ी सी फील आएगी कि हम ये पार्टिकल एक्चुअल में कर क्या रहा है। ये इनिशियल पोजीशन एक्स नोट पर है। कहता है ये पार्टिकल का हाउस है, हाउस से कुछ डिस्टेंस पे बैठा है। ये पार्टिकल का घर है, घर से कुछ दूरी पे बैठा है पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल। और यहाँ पर बैठा रह रहा है, चल ही नहीं रहा क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। आपने t0 पर देखा यहीं पर था, t1 पर देखा वहीं पर था, t2 पर देखा वहीं पर था, t3 सेकंड पे देखा वहीं पर था। यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पार्टिकल के मोशन के बारे में क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर करता है। ऐसे ये चीज है बच्चों, एक्सटी ग्राफ गिवन है। सर वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या हो रही है? पॉजिटिव और वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट है, अरे वेरी गुड, कांस्टेंट है वेलोसिटी। अरे वेरी गुड। बच्चों एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। कोई बच्चा बताएगा मुझे यहाँ स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या है? सर पॉजिटिव पॉजिटिव। कांस्टेंट। अरे वेरी गुड, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ये इंक्लाइंड लाइन है बच्चों, इंक्लाइंड लाइन की जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है एंड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इंक्लाइंड लाइन की अगर स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। किसी को ये पता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। अरे वेरी गुड। तो यानी आपको ग्राफ से क्या कुछ पता लगा? एक तो वेलोसिटी के बारे में पता लग गया, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है? 0, इसके बारे में भी आपको पता लग गया। कोई डाउट है बच्चों? एक चीज मैं No, sir. एक चीज बच्चे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, दैट इज फोटोग्राफ। इसकी फोटोग्राफ बनानी है कि पार्टिकल एक्चुअल में कर क्या रहा है। अगर बच्चों आप इसकी फोटोग्राफ बनाना चाहते हो, ये पार्टिकल का घर है, वो घर से कुछ दूरी पे बैठा है। ये पार्टिकल का घर है, घर यानी ओरिजिन है, यहाँ से ये कुछ दूरी पे बैठा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, पॉजिटिव और कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है बच्चे? चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चली जाएगा आगे आगे तक ये चलता रहेगा। ये इसका मोशन है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. sir. ओके बच्चों, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये पार्टिकल 2 है, इसके मोशन के बारे में बताओ क्या होगा? ये भी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, बिल्कुल। अपने गैप से गिरना शुरू कर रहा है सेम वेलोसिटी से। देखो ये भी इंक्लाइंड लाइन है, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, बट ये कहां पर बैठा है? इनिशियली घर पर बैठा है। ये घर पर बैठा था, घर से इसने चलना स्टार्ट किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर इसका u फिर 0 होगा। बच्चे मैं ये कह रहा हूं इसकी वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये घर पे बैठा है, एक्स टी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं।
ओरिजिन पे बैठा है, एक्स टी ग्राफ यहाँ पर बैठा है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी इसकी स्टार्टिंग में पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। ये ग्राफ ऐसे बन रहा है बच्चे, मैं तो यहाँ तक दिखा रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता जा रहा है ग्राफ। जो आपको वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, इनिशियली अगर आपको गिवन होती तो आप लिख लेते, ये लाइन है ऐसे, एक्चुअल में पूरी बड़ी लाइन है, ठीक है। ओके बच्चे, अगर मैं कह दूं आपको ये पार्टिकल का ग्राफ ये है, तो इसके बारे में कमेंट करोगे आप कुछ? सर ये घर के से पीछे से स्टार्ट करना। अरे वेरी गुड, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो। कर लिया नोट सभी ने? यस सर। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों। ये एक्स ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, पार्टिकल का रास्ता कुछ ऐसे है चलने का, तो बताओ जल्दी। सर नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप क्या होगी इसकी? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अगर स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगी तो इसकी बताओ बच्चों मुझे, वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। सर नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। जीरो। एक्सेलरेशन जीरो। जब zero। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो ही होनी है, ठीक है बच्चों। तो फोटोग्राफ बनाओगे इसकी? सर एक पार्टिकल का टाइम बढ़ रहा है, बट जो उसका डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है हर बार। ये घर से कुछ दूरी पे बैठा है बच्चों, यहाँ पर बैठा है, पहली बात। और वेलोसिटी कौन नेगेटिव इधर को मैंने राइट डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव मानी तो लेफ्ट में मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ऐसे। समझ आई बात के नहीं? ओके, अगर मैं ये इसमें फर्स्ट की जगह ये सेकंड वाला ग्राफ ऐसे बनाऊं, बता दोगे इसके बारे में? और नेगेटिव साइड पे। हाँ, सर ये था, घर से स्टार्ट होगा। ये घर से स्टार्ट होगा, ये घर के पीछे से स्टार्ट होगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। आगे चलते हैं बच्चे, अगला कंसेप्ट लिखो। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, लिख लो फटाफट। ये बच्चे वीटी ग्राफ है, बताओ जल्दी इसके पार्टिकल के मोशन के बारे में क्या हो? एक्सेलरेशन जीरो है सर। अरे वेरी गुड। एक्सेलरेशन जीरो। पहले तो आप क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा? जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. सर इससे हम इसके साइन का पता कर सकते हैं? किस चीज के साइन का? वेलोसिटी के। वेलोसिटी के साइन का बता सकते हैं बच्चे। ये रेफरेंस मान ली मैंने ऊपर, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ये देखो ना बच्चे, वेलोसिटी वीटी ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में तो डायरेक्ट ही बता दो ना। ये रेफरेंस लाइन से ऊपर है, तो वेलोसिटी क्या है? बोलो। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। ओके, करो जल्दी इसको, फटाफट करो इसको। हो गया सर। कर दिया?
आगे करवा रहा हूँ बच्चों मैं। ग्राफ वीटी ग्राफ ऐसा है, इसके बताओ क्या होगा सर रेस्ट पे है। ना। स्लोप क्या होगी पहले तो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगी? 0 एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 अब यहाँ से वीटी ग्राफ से तो वी सीधा ही पता लग रहा है, वी क्या होगा बोलो। सर वही तो कहा था v 0 है। हाँ हाँ, मैंने कब कहा भी नहीं है, ठीक है। तो ये ओके बताओ, सर। ये बताओ, ये वाला सर वेलोसिटी नेगेटिव है अगर नीचे देखें तो। एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी नेगेटिव एंड कांस्टेंट है बच्चे, पूरा बोलना है। एक्सेलरेशन 0 है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ये नोट करते जाओ सारे फटाफट, सारे क्वेश्चंस। रब कर दूं? ओके बच्चों, रब करो। ये बताओ, ये v है, ये t है, इसके बारे में बताओ फटाफट। वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन भी हो रहा है। बच्चे नहीं, पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Zero हो रहा है। पहले स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, जरा जल्दी नहीं अभी। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बोलो क्या है? पॉजिटिव और कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीजिंग। अरे वेरी गुड। ये तो वेलोसिटी से तो यार वीटी ग्राफ से डायरेक्ट बता सकते हो ना वेलोसिटी के बारे में। वीटी ग्राफ से डायरेक्ट बताओ, यहाँ से डायरेक्ट बताओ वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है एंड इंक्रीज हो रही है, डायरेक्ट पता लग रहा है, पॉजिटिव एंड इंक्रीज। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। No, sir. ओके बच्चों, एक बात और मैं बताऊं जो तुम्हें मैंने बताई हुई है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो, जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ एक्सेलरेशन हो, तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। इंक्रीज। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो स्पीड क्या होती है? डिक्रीज। ओके, तो यही चीज करनी है अब हमने। यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है बच्चे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी गाड़ी की? इंक्रीज। कांस्टेंट स्पीड फोटोग्राफ बनानी है तो पार्टिकल किसी स्पीड से चल रहा है और स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे चलता रहेगा। ओके, इसकी भी बता दोगे आप और इसकी भी बता दोगे, बताना जरा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, इंक्रीजिंग होती आ रही है। पहले नेगेटिव की वेलोसिटी अब पॉजिटिव हो रही है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव अब होता जा रहा है कांस्टेंट। इसमें थर्ड वाले में तो पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर इंक्रीज नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। ये वेलोसिटी देखना, बड़ा थर्ड वाला बड़ा ट्रिकी है बच्चों। सेकंड पहले पॉजिटिव थी, फिर डिक्रीज होते होते सर पहले रिटार्डेशन हुआ है, फिर एक्सेलरेशन हुआ है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चे, मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ, स्टेप वाइज करना है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है? यस बोलो। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेलोसिटी के बारे में तो आप डायरेक्ट बता दोगे। देखो पहले वेलोसिटी क्या हो रही है? नेगेटिव से कम होती होती 0 होगी। यहाँ मान लो 10 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कम ही हो रहा है ना।
Yes, sir. पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। यानी इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला हिस्सा है बच्चों, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। अगले वाला हिस्सा जो है अलग पेन से बना देते हैं, ये वाला हिस्सा। तो ये वाले हिस्से में क्या है बच्चों, वेलोसिटी Positive पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। increasing. तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। पहले तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मन किरत, पहले वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग है, देन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। कोई डाउट है? No, sir. ओके बच्चे, आगे चलें, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगर आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई तो आगे चलें। Yes, sir. ओके बच्चों, रब कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों आप मुझे। स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल के मोशन के बारे में बताओ फटाफट। नेगेटिव सर रिटार्डेशन हो रहा है। पोजीशन नेगेटिव। क्या हो रहा है इसमें? स्लोप ऑफ वीटी, कांस्टेंट रिटार्डेशन। पहले स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। Sir, negative and नेगेटिव एंड कांस्टेंट। constant. ओके, एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड Constant. वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में वीटी ग्राफ से तो तुम डायरेक्ट ही बता दोगे, पता लग रहा है तुम्हें। डिक्रीजिंग। पहले Negative and decreasing. पहले पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। बच्चे ये देखो ना, डिक्रीज नहीं हो रही, पॉजिटिव एंड डिक्रीज हो पॉजिटिव और रही है। डिक्रीजिंग। पहले पॉजिटिव Yes, sir, एंड पॉजिटिव डिक्रीजिंग है पहले, देन क्या है इधर को, Negative and decreasing. नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। बच्चे कोई डाउट है किसी को? ऑब्वियसली आपको पता कैसे लगा ये डिक्रीज हो रहा है? जब वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्पीड तो कम ही होती है ना। जब वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी तो स्पीड तो बढ़ेगी ना, है ना? इसके बारे में भी बता दोगे आप और इसके बारे में भी बता दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों ग्राफ्स के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों के बारे में बता दोगे? ओके, Yes, sir. बताओ दूसरे के बारे में बताओ जल्दी। दूसरे के बारे में क्या है? एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट यही होगी। वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव इंक्रीजिंग। Negative increasing. नेगेटिव। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ग्राफ पीछे से है तो नहीं कुछ कह सकते। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 0 फिर नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग आ जाएगा। वेरी गुड। तीसरे का बताना जरा बच्चों। सर नेगेटिव इंक्रीजिंग ही होगा इसका भी। Sir, constant होगा acceleration हाँ, और इसको velocity इसको हम increasing कह होगा. सकते हैं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है ना? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इसमें ए वही नेगेटिव एंड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग होगा। दैट्स इट। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? नो सर। बच्चों मैंने एक टाइप के ग्राफ आप लोगों को करवाए हैं, एक टाइप के ग्राफ हमारे कवर हुए हैं। अब मैं आपको कर्व वाले ग्राफ करवाऊंगा, ठीक है? अब हमने करने हैं कर्व वाले ग्राफ। ये मैंने स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ करवाए थे, अब मैं आपको करवाऊंगा कर्व वाले ग्राफ। अगले लेक्चर में करेंगे हम कर्व वाले ग्राफ। ये हमारा सेशन यहीं एंड हो रहा है। अगले सेशन में कर्व से ग्राफ कैसे निकालते हैं, उसका मोशन कैसे बनता है, वो करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? 7 to 8 मिनट में आपको लेक्चर भेज रहा हूँ, लिंक यही लिंक पे। नई लिंक भेजोगे कि ओल्ड पे ही करना है? आज नए पे नया लिंक भेजूंगा। Okay, sir. sir.